हेलो मधुरांतिका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डॉक्टरल रिसर्च के लिए हार्वर्ड में अप्लाई कर रहे हैं और ये खुशी के डायमेंशन के अलावा एक जिम्मेदारी और कंसर्न का डायमेंशन भी है। और अच्छा लगता है जब आप लोग अपने एकेडमिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आपके ही बैच से साइंसेस स्ट्रीम से आलमजोत ने भी 2020 में कैम्ब्रिज में जेपीएल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर, पर वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल गया था वो। जैसा कि हमने डिस्कशन में समझा कि हार्वर्ड में फैमिली राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट 1974 के हिसाब से आप लोग ने रिकमेंडेशन लेटर और एडमिशन के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। एनीवे, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हमारे पिछले 2-3 दिन के जो डिस्कशन हुए थे उसमें एक पॉइंट मैंने शेयर किया, आपसे पूछा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, और इसी पॉइंट पे और इस रिसर्च वाले कॉन्टेक्स्ट पे मैं कुछ इनपुट शेयर करना चाहता हूँ। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा ग्रीन जोन में रहेंगी और हमारी वीकनेसेस रेड जोन में रहती हैं। हमें समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहे। कई बार हमारी स्ट्रेंथ्स रेड जोन में भी जा सकती हैं, कई बार हमारी वीकनेसेस को भी हम ग्रीन जोन में ला सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं किसी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम की, तो जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ में भी समझाऊंगा, जो भी हम इनपुट्स डाल रहे हैं, जो भी अलग अलग डायरेक्शन से हम इनपुट उनके थ्रू उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सब को कंसिडर करके वो अपना फाइनल डिसीजन रखेंगे यस नो का। पर इसमें किस तरह से क्वेश्चन एमर्ज होंगे ये अभी भी हमारे हाथ में है, जब तक कि हम फाइनल इनपुट सबमिट ना कर दें। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आंसर्स तो कंडीशनल है, क्वेश्चंस आर क्रूशियल। तो वो क्वेश्चंस किस दिशा में पूछेंगे, डेफिनेटली जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है, जो हम कम्युनिकेट करेंगे उनको कॉन्टेक्स्ट, उसी में वो क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। और वहीं से जो हम बता रहे हैं कि ये हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सटल तरीके से हम जो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कम्युनिकेट करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे वो वेरीफाई करेंगे, रेटिफाई करेंगे कि क्या ये चीज़ें सच है या नहीं, और उसी पे उसी के बेसिस पे चीज़ें फाइनल डिसीजन कंक्लूड होता है। अब और स्पेसिफिक बात करते हैं कि जो हमने अभी तक अलग अलग दिशाओं से कम्युनिकेशन किए हैं, वो एक ओवरऑल मीनिंगफुल और कोहेरेंट पिक्चर प्रोजेक्ट करें। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ और इसको एलिमेंट वाइज समझाता हूँ। का जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, मैं लिखते वक्त, क्योंकि मैंने आपको एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया था ग्रेजुएशन में, इसके बेसिस पे एक नरेशन होगा यहाँ पे इस डायमेंशन पे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दूसरे एलिमेंट्स भी हैं आपके, पोस्ट ग्रेजुएशन, पास्ट रिसर्च, ये सारे मीनिंगफुल और कोहेरेंट तरीके से इस दिशा में ओरिएंट करें, जो कि हमारा प्रोजेक्शन रहेगा। और वो उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उनके क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चंस इमर्ज होंगे या वो करवाएंगे, वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे वेरीफाई करेंगे कि क्या चीज़ें सच हैं और क्या चीज़ें किस लेवल तक सच है और कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करती हैं। तो अपन इसमें एग्जाम्पल में लेते हैं हार्वर्ड। और यस, ये बेसिकली कम्युनिकेट करेगा लेटर कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस कैंडिडेट फॉर रिसर्च, और उसके पीछे ये जो 2 सेमेस्टर मैंने पढ़ाया था जिसमें आपको स्टडी किया है, उसके बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। ऑनेस्टी और ट्रूथ के साथ में हमारे पास में जब भी लिमिटेड इनपुट्स भी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, उनसे हम अपना कैसे बेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन करें ताकि हमारी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट हों, हमारी अगर किसी भी टाइप की वीकनेसेस भी हैं तो वो भी ग्रीन जोन में जाए और पॉजिटिव तरीके से हमें इस पर्पस की तरफ ओरिएंट करें। मैं अपने पास्ट में अपन ने जो क्लासेस में केस स्टडीज़ के थ्रू जो स्टडी किया था, स्टोरीज़ के फॉर्म में जो चीज़ें स्टडी की थी, उनको आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करें और मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ। चलिए, जब मैंने आपको कहा कि आपके डेटा मेरे पास में है, क्लास एक्टिविटीज़ का डेटा, मैं अपनी सभी स्टूडेंट्स का पास्ट रिकॉर्ड है मेरे पास में, और इसी तरीके से आपकी क्लास का भी रिकॉर्ड है, आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ का जो आपने पार्टिसिपेट, और आपका तो 200 प्लस का बैच था, राइट। और उस 200 प्लस के बैच के अंदर आप
सभी को एक स्कोप बना, एक फ्रेमवर्क बना के रखा है जिसमें इंडिविजुअल पॉजिटिविटी बाहर आए। सिमिलरली आपसे कम्युनिकेशन जो भी हुआ इस पूरे ड्यूरेशन में, आप पास आउट होने के बाद में भी जो आपकी एकेडमिक परस्यूट थी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी मेरे पास डेटा है। मैं किसी भी टाइम अच्छी तरीके से आपको स्टडी करके आपकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करके ये डायमेंशन कवर हुआ। सेकेंडली, क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप जब पढ़ा रहा था, क्या उस डायमेंशन पे कुछ जो भी लिमिटेड इनपुट्स हैं, तो ये डेटा, ये इनपुट पब्लिक डोमेन में मेरे रिसर्च रिलेटेड इनपुट्स, पब्लिकेशंस सारे एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पर ही फोकस्ड है। और ये एक्सपेरिमेंट्स जो क्लास में मैंने किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी एक्टिविटीज़ में जो उनको रिकॉर्ड किया है, ये सारा पार्ट मुझे एक ऑनेस्ट फ्रेमवर्क देगा जिसमें कि आप, जिसके बेसिस पे मैं अपना फाइनल लेटर, उनको रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड करूँगा। और इसमें हमें ये ध्यान देने की बात है कि हम अपने जो लिमिटेड इनपुट्स हैं, यस अभी रिसेंटली जो कम्युनिकेशन हमने किया यूनिवर्सिटी के साथ, आपकी ग्रेजुएशन में जहाँ आपने करी थी, जहाँ मैंने आपको आज अभी एक स्टूडेंट हो वहाँ पे पढ़ाया है, वहाँ के फ्रेमवर्क से भी आपको एश्योरेंस मिल गया है कि आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट मिलेगा। तो इन डायमेंशन से अपन एक डायमेंशन पे एक दिशा में इंश्योर्ड रह सकते हैं कि यस, अब हमें जो भी फ्रेमवर्क मिल रहा है सपोर्ट का, उसको हम कैसे अच्छी तरीके से वर्ड लेवल पे अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आगे फ्यूचर डायरेक्शन में ओरिएंट करके इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लें। फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि मैं अपनी वीकनेस, इस पूरे डिस्कशन में मैं अपनी वीकनेसेस कहाँ देखता हूँ और कैसे उस वीकनेस को मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उसको कैसे पॉजिटिवली हाईलाइट करता हूँ। एक चीज़ तो श्योर है कि क्लास चाहे 200 की हो, 300 की हो, और या फिर क्लास में जो मिनिमम लेक्चर को, जो पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उतनी लिमिटेशन कंप्लीट करके हम कंक्लूड कर सकते हैं। पर नहीं, मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं सारा डेटा, मैं अपने रिसर्च को इंटीग्रेट करते हुए क्लास में स्टोरीज़ के फॉर्म में उस टॉपिक को इंटीग्रेट करते हुए, ये मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ आपने खुद ने एक्सपीरियंस करी है। और ये चीज़ अगर मैं आपकी जगह हूँ और आप ये चीज़ कन्वे करूँ, तो ये मेरी लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन मेरी ग्रीन जोन में जा रही है। डेफिनेटली इसमें बर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है, कई चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी उस चीज़ पे हम और ज़्यादा ड्वेल और डिगिंग करते हैं। बट यस, ये वीकनेस, इसको हम ओरिएंट करा के इस दिशा में ले जा सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप इस चीज़ को समझें और आपने जो वीकनेसेस लिखी हैं अपनी, उनको वापस से समझें इस चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म इन्हीं पे आपके सारे फ्यूचर क्वेश्चंस रहेंगे। आप जो जो चीज़ें सबमिट करोगे आपके ग्रेजुएशन के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आपकी पास्ट रिसर्च के लिए, इसके अलावा जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो लोग भेजेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखें चाहे आपको दिखा के ओपन रखें, वो आप फ्यूचर में ओपन करें उसको, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि फ्रेमवर्क कितना वर्ड लेवल का है, सॉलिड है, ऑनेस्टली सारी चीज़ें ओपन और फिल्टर हो जाती हैं। हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी लिमिटेड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज के साथ में अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे इकोनोमाइज करें अपने एफर्ट्स, कि हमारी स्ट्रेंथ्स भी ग्रीन जोन में रहे, हमारी वीकनेसेस भी ग्रीन जोन में रहे। विथ दिस नोट, वंस अगेन बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।